May I come in, sir? Good afternoon. अब्दुल वशी खान नाम है आपका? जी सर। अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें हमें। सर मेरा नाम अब्दुल वशीम खान है। मेरे फादर का नाम अब्दुल सलाम खान है। मैं डिंडोरी ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव सायपुर में हुई है। इसके बाद मेरी बीए की पढ़ाई डिंडोरी ज़िले में हुई है। इसके बाद मैंने एलएलबी की पढ़ाई शहडोल से की है, अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ये बताइए, आप डिंडोरी से हैं, है ना? जी सर। तो आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जनघनत्व सबसे कम है? सर डिंडोरी का। श्योर हैं आप? जी सर। श्योपुर तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, ट्राइबल डोमिनेटेड है डिंडोरी, तो आप बता सकते हैं कौन सी ट्राइब का सबसे ज़्यादा नंबर्स में सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, प्रमुख ट्राइब डिंडोरी में? जी सर। बैगा जनजाति सर भारत की 3 पिछड़ी जनजातियों में से एक है। वहीं पर सबसे ज़्यादा बैगा पाए जाते हैं सर। आपने कहा भारत की 3 पिछड़ी जनजातियों में। जी सर। श्योर है आप इस स्टेटमेंट को लेके जी सर। कि मध्य प्रदेश की 3? भारत की सर। भारत में अगर आप देखेंगे पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, है ना, जो सबसे पिछड़ी मानी जाती हैं, ऐसी 75 के अराउंड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। तो ये स्टेटमेंट एमपी में आप कह सकते हैं कि 3 सबसे पिछड़ियों में से है, ठीक है। अच्छा, आपने एक हॉबी लिखी है क्रिकेट खेलना, है ना? जी। तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि इंडिया ने 50 ओवर वर्ल्ड कप के कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? 50 ओवर के वर्ल्ड कप क्रिकेट में, टेस्ट में, वनडे में, किस में सर? 50 ओवर अगर मैं बोल रहा हूँ तो वनडे। जी। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। आपको ये नहीं पता कि इंडिया ने कितने 50 ओवर वनडे वर्ल्ड कप जीते हैं? सॉरी सर। आपने हॉबी लिखा है क्रिकेट। अच्छा, एक क्रिकेट की जो बॉल होती है, लेदर बॉल, जिसकी वेट कितना होता है? 163 ग्राम। डगआउट लुईस क्या होता है सिस्टम और कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको? सर अगर कभी क्रिकेट में लाइट या बारिश की वजह से निर्णय देने में के लिए हम उसको यूज़ करते हैं सर। कैसे कैलकुलेट होता है ये? कोई फार्मूला है क्या कैलकुलेशन का? क्रिकेट खेला होगा तो शायद आपको फार्मूला वगैरह पता हो। सर उसमें देखा जाता है कि कितने ओवर सामने वाली टीम ने खेला है और किस रन रेट से बनाया गया है, उसी को कैलकुलेट करते हैं सर। अच्छा, आपने बीए में क्या सब्जेक्ट से आपके बताएंगे? सर अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, हिंदी इंग्लिश था। अच्छा, आपको इसमें से अच्छा मतलब किस में रुचि थी ज़्यादा, किस सब्जेक्ट में बीए के? सर सारे ही पढ़े थे हमने। अच्छा, तो फिर आप ये बताइए कि कैश रिजर्व रेशियो, CRR, सुना इकोनॉमी में आपने? सॉरी सर। तेजड़िया मंदड़िया हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बियर एंड बुल बोलते हैं, आपको पता है इसके बारे में? सॉरी सर। अच्छा, अच्छा करंट से पूछते हैं, अब लोकपाल की नियुक्ति कैसे होती है इंडिया में? सर राष्ट्रपति होते हैं, उसमें एक समिति होती है, राष्ट्रपति होते हैं, विपक्ष का नेता होता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसमें। समिति में राष्ट्रपति होते हैं आप कह रहे हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। श्योर आप इस चीज़ को लेके? आप गलत चीज़ों में भी काफ़ी श्योर लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, और ये बताइए, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट अभी एडवोकेट जनरल कौन है? श्री प्रशांत सिंह सर। अच्छा, और इंडिया में अटॉर्नी जनरल कौन है अभी? सर श्री के वेणुगोपाल। अच्छा, अटॉर्नी जनरल स्टेट्स में भी होते हैं क्या? सर महाधिवक्ता होते हैं सर उसमें जी। इसका मुझे वर्डिंग याद नहीं आ रही है। जी 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 जी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्रिकेट से रिलेटेड ही पूछ लूँ? जी सर। 2020 वर्ल्ड कप इंडिया ने कितने जीते हैं? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है सर। कब किया है एलएलबी आपने? सर 2020 में। 3 साल से क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस चालू की? सर कुछ दिन गया हूँ मैं प्रैक्टिस में, और इसी बीच में एडीपीओ की वैकेंसी आ गई थी तो उसी की पढ़ाई पे लगा था सर। अभी कोर्ट नहीं जाते? गया हूँ सर, कुछ दिन, 2-4-5 महीने गया हूँ। एविडेंस क्या होता है? सर किसी भी तथ्य को साबित करने की जो फैक्ट होते हैं वो एविडेंस होता है सर। अच्छा, ये साक्ष्यों का क्रम क्या होता है? सर मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, ये है साक्ष्यों के क्रम सर। इसके बाद भी कुछ मुख्य परीक्षा की जा सकती है, पूछा जा सकता है? उसके
उसके बाद सर फिर पुनः परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में जो चीज़ें वो देखिए, ऑफेंस रजिस्टर हुआ 379 में या किसी और धारा में, तो उसकी चार्जशीट कितने दिनों में फाइल होना चाहिए? 167(2) के क्या प्रोविजंस हैं? सर उसमें अगर मृत्युदंड जीवन कारावास या मृत्युदंड जीवन कारावास और 10 साल से अधिक का मामला है तो 90 दिन में पेश होना चाहिए, और 10 साल से अनधिक का मामला है तो 60 दिन में पेश होना चाहिए। और अगर चालान पेश नहीं करती पुलिस तो सर उसको जमानत का राइट उत्पन्न हो जाता है सर। 167(2) में जी सर। कोर्ट को उसको जमानत देना चाहिए। जी सर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और पुलिस ने ये नहीं पाया कि अपराध तो हुआ है, लेकिन अपराधी के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं जी कि नहीं मिली, तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? सर खात्मा रिपोर्ट पेश करेगी सर। कहाँ पर? 172 में सर, 173 के क्लॉज 2 में सर। और फिर कोर्ट उस पर से क्या करेगी? सर मामला को वहीं पर ख़त्म कर देगी सर। अच्छा, अगर पुलिस एफआईआर तो हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया कि ये झूठी रिपोर्ट थी, जी सर। मतलब असत्य आधारों पर की गई रिपोर्ट थी, तब पुलिस क्या कोर्ट से में आवेदन पेश करेगी? किस चीज़ के लिए? खात्मा रिपोर्ट के लिए करती है सर उसमें फीस। खात्मा तो उस बात के लिए हुआ जी। कि मतलब आप ऑफेंस तो हुआ, लेकिन मुल्जिम के बारे में जानकारी नहीं लग पाई। इसमें मुल्जिम भी है सामने, फरियादी भी सामने है, जी। रिपोर्ट भी हुई है, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि ये असत्य आधारों पर की गई रिपोर्ट है या ये नहीं हुआ है, तो फिर क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? उस सॉरी सर, नहीं मालूम। अच्छा, अब ये बताएं आप कि आपने इतना तो बताया कि खारजा क्या होता है? सर कोई ऑफेंस नहीं बनता तब होता है शायद खारिजा सर। इसकी कोई प्रक्रिया दी गई हुई खात्मा या खारजा के संबंध में कि कोर्ट किस चीज़ को फॉलो करेगा, कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ये ग्रीवियस हर्ट क्या है? ये सर आईपीसी की धारा 320 में बताया है सर। कितनी प्रकार की होती है ये? 8 प्रकार के सर। और अनलॉफुल असेंबली? 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए सर उसमें। किसी व्यक्ति ने घर में चोरी की तो उसका क्या सेक्शन होगा? सर 380 सर। और जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में कहाँ दिए गए? 76 से 107 तक दिए गए। जनरल। जी। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट कोर्ट कहाँ, कोर्ट किस प्रावधान के तहत रिकॉर्ड कर सकती है? 164 में सर सीआरपीसी। और उसमें कन्फेशनल के अलावा भी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है? कथन होते हैं सर वहीं पे 164 के 5 में। पूछे। ठीक है। वसीम, ये बताइए कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल किया गया है, जी सर। क्या राय है आपकी इसके बारे में? पर्सनल व्यूज़ क्या, ये सही है या ये माइनॉरिटीज़ के राइट्स को इफेक्ट करेगा? सर इसमें काफ़ी समय से पर्सनल लॉ पे कानून बने हुए हैं और उसको लेके मतभेद तो है लोगों के बीच में, और सरकार ने इससे अपनी राय भी मंगाई है कमेटी लोगों के माध्यम से, जो भी धर्मगुरु हैं। तो उसके बाद जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको सबको देखने के बाद जो है उनके राइट हितों में, लोगों के हितों में वो बना रहे हैं सर। और आज एक कानून बन चुका है उत्तराखंड में, जी उसके सर। बारे में क्या राय है? सही है या नहीं? मैं आपसे पर्सनल राय मान रहा हूँ, सरकार को छोड़िए। जी। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, आपकी पर्सनल राय क्या है? क्या ये सही है या नहीं है? क्या ये माइनॉरिटीज़ की और SC/ST के राइट्स को इफेक्ट तो नहीं करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा ये। ठीक है। अच्छा, एक बताइए, जैसे समझो आपके पड़ोस में एक बच्चा रहता है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, जी सर। वो आपको बाहर रोता हुआ मिला और आपने पूछा क्यों रो रहे हो, या आपने उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की और उसके लिए आप उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए। जी सर। वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया और आपको आने में बड़ी देर हो गई। जी सर। इतने में बच्चे को ढूंढने लगे उनके माँ बाप, और जब नहीं मिला तो एक रिपोर्ट कर दी उन्होंने। जी सर। बाद में पता चला कि आप उसे लेके गए थे,
और आपने बताया कि भैया लेके इसलिए गए थे, उसे गुड फेथ में लेके गए थे जी सर। आइसक्रीम खिलाने। क्या कोई अपराध किया आपने? जी सर। क्यों? सर उसमें व्याकरण लगा सर। इंटेंशन तो था नहीं। सर उसमें इंटेंशन की ज़रूरत नहीं है, कठोर दायित्व का सिद्धांत है सर उसमें। तो किन मामलों में ये कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है? सर बाईगैमी में होता है सर, द्वैत विवाह में। ऐसा क्यों डिफरेंशिएट किया गया है कि कुछ मामलों में इंटेंशन की ज़रूरत है, कुछ में नहीं है? मतलब मेंसरिया जनरली एप्लीकेबल करते हैं, कुछ में मेंसरिया बोलते हैं एप्लीकेबल होगा, कुछ में नहीं होगा। इसके पीछे डिफरेंशिएट ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने? रीज़न इसके पीछे? शायद सर बच्चे जो होते हैं नासमझ होते हैं। नहीं, बच्चों के लिए मैं बात जी। नहीं कर रहा, मैं तो आपको ओवरऑल और लॉ की बात करूँ, क्योंकि लॉ ने जनरली बोला है कि मेंसरिया ज़रूरी होगा। कुछ मामलों में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर दिया आपने कहा, बात सही है। ऐसा क्यों किया इन्होंने? मतलब विभेद क्यों कर दिया कानूनों के बीच में? सर हमको आर्टिकल 15(3) में ये स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं कि तो कानून विभेद ही आप कानून बना सकते हो नहीं विभेद सर, का। युक्ति वर्गीकरण होना चाहिए। चलिए ठीक है, शायद आप वो चीज़ नहीं पहुंच पाए जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने आंसर अच्छा दिया। अच्छा, लोक सेवाओं में गारंटी करके एक मध्य प्रदेश का अधिनियम है, किन किन सेवाओं में गारंटी दी जाती है? 5 सेवाएं बताइए। सर जाति प्रमाण पत्र बनाना, ठीक है, आय प्रमाण पत्र बनाना, मूल निवासी है, और रजिस्टर वो कराते हैं, नामांकन वगैरह, रजिस्ट्री है, नामांतरण है। ठीक है, आगे बढ़िए। 5 हो गई? 4 हुए हैं, एक और ठीक है, बताइए। एमपी के 5 एक्ट बता दीजिए जो आपके एडीपीओ के सब्जेक्ट्स में है। सर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, विशेष न्यायालय अधिनियम 2010, गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। चलिए, एक व्यक्ति महिला को देख के सीटी बजाता है और कुछ गंदे शब्द बोलता है, कौन सी धारा में अधीन अपराध होगा? सर ये 506 होगा, 294 से। 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया है जी सर। कि 509 लगेगा? सॉरी 509। क्या है 509 के इंग्रीडिएंट? सर महिला की लज्जा भंग अनादर करने के आशय से कोई भी शब्द उच्चारित करना। मानहानि 2 प्रकार की होती है, लाइबिल और स्लैंडर। अंतर क्या है दोनों में? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए कि एक लड़का है, वो लड़के से प्यार करता है, जी। ठीक है, और शादी करना चाहता है, क्या ऐसा कर सकता है वो? जी सर, कर सकता है। लेकिन जिससे एक लड़का शादी करना चाहता है, दूसरा नहीं करना चाहता हो, फिर? नहीं कर सकता सर। और कर लिया फिर क्या होगा? तो सर उसके ऊपर जो भी सेक्शन लगते हैं वो लगेंगे सर। कौन सी? 300 शादी कर लिया है। सॉरी सर, सेक्शन तो अभी मुझे याद नहीं आ चलिए, रहा। कोई दिक्कत नहीं। वसीम, ये बता दीजिए कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, जी सर। एक सिली पॉइंट होता है जी सर। क्रिकेट में, फील्डिंग पोजीशन कहाँ पे लगती है? ये इस शॉट के पास लगता है सर। शॉट के पास मतलब कि किस ऑफ साइड, लेग साइड, आप किस साइड बोल रहे हैं? ऑफ साइड लगता है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।